नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेडसेव हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए के बारे में। मेडसेव हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट ए कैसे भरा जाएगा, आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने मेडसेव हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए का जो क्लेम का प्रोसेस होता है उसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है। उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोगों को, तो उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो और क्लेम का प्रोसेस समझ सकते हो। मेडसेव हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए के अंदर रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट ए दो कंडीशन में भरा जाता है। या तो हमारा क्लेम कैशलेस में रिजेक्ट हो गया है और इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि आप रिम्बर्समेंट में अपने बिल लगाइए, वहाँ पे हम आपको अप्रूवल देंगे, तो उस कंडीशन में फॉर्म भरा जाता है। दूसरा होता है कि हम अगर किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते हैं तो इलाज कंप्लीट होने के बाद हमें अपने बिल रिम्बर्स करने होते हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्लेम फॉर्म ए भरना होता है। क्लेम फॉर्म बी भी भरना होता है। क्लेम फॉर्म बी को लेके मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लेम फॉर्म ए के बारे में। मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा कि फॉर्म आप लोगों को कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना है, ताकि आप लोग इस फॉर्म को भरते टाइम कोई गलती ना करो। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर मेडसेव इंडिया का क्लेम फॉर्म पार्ट ए खुला हुआ है और ये ब्लॉक लेटर्स में भरा जाएगा। इस फॉर्म को कैसे भरना आगे पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाला हूँ। आगे लिखा हुआ है टू बी फिल्ड इन बाय द इंश्योर्ड, यानी कि जो इंश्योर्ड पर्सन है उसके थ्रू ये फॉर्म भरा जाएगा। तो ये फॉर्म भरने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए एडमिट होते हो तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है एडमिट होने के 24 घंटे के अंदर अंदर या एडमिट होने से पहले कि मैं इस नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना चाहता हूँ, मुझे एक इंटीमेशन नंबर प्रोवाइड कीजिए। क्योंकि वो इंटीमेशन नंबर, उसकी कॉपी जो है वो आपको जब अपने बिल क्लेम करोगे तो इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। आगे मैं बताऊंगा, इसमें वो कॉलम भी आता है कि आप लोगों को इंटीमेशन की कॉपी यहाँ पे अटैच करनी है। तो यहाँ पे पॉलिसी नंबर भरना है आप लोगों को। पॉलिसी नंबर पॉलिसी की डिटेल में मिल जाएगा, नहीं पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगा। डिटेल्स ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड, प्राइमरी इंश्योर्ड होता है पॉलिसी का मेन मेंबर जो होता है, जिसके नाम से पॉलिसी बनी हुई थी। बाकी कैंडिडेट भी होते हैं बट वो जो मेन होता है पॉलिसी जिसके नाम से होती है। सर्टिफिकेट नंबर भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही मिलेंगे आपको। कंपनी ऑब्लिक टीपीआईडी नंबर, टीपीआईडी नंबर होता है अगर कैंडिडेट 4 है फैमिली के अंदर तो सभी का कैंडिडेट का जो टीपीआईडी नंबर अलग अलग मिलेगा और पॉलिसी नंबर एक रहेगा। तो टीपीआईडी नंबर यहाँ पे प्राइमरी इंश्योर्ड का डालना है। हो सकता है वो पेशेंट भी हो, अगर पेशेंट नहीं है तो भी यहाँ पे प्राइमरी इंश्योर्ड का नंबर, यहाँ पे टीपीआईडी नंबर आप लोगों को मेंशन करना है। उनका नाम आएगा जो पॉलिसी का मेन मेंबर है, एड्रेस आएगा, सिटी आएगी, स्टेट आएगा, पिन कोड आएगा, फ़ोन नंबर आएगा, ईमेल आईडी आएगी। उसके बाद डिटेल ऑफ इंश्योरेंस हिस्ट्री, इंश्योरेंस हिस्ट्री की डिटेल मांगी हुई है कि इस इंश्योरेंस के अलावा भी आपके पास अलग से कोई हेल्थ इंश्योरेंस है क्या, तो आप लोगों को यहाँ पे नो कर देना है। जैसे आप लोग नो करोगे तो आपके सामने ये जो डिटेल जो खुलेगी उसमें आगे आप लोगों को कुछ भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमें देखिए यहाँ पे जब नो कर देंगे, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जब नो करेंगे यहाँ पे तो ये डिटेल कुछ भी नहीं भरनी पड़ेगी आप लोगों को। उसके बाद हमें आगे चलना है। उसके बाद लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटलाइज। अब यहाँ पे पेशेंट की डिटेल आएगी। यहाँ पेशेंट का नाम आएगा, जेंडर मेल है तो मेल पे टिक करना है, फीमेल है तो फीमेल पे टिक करना है, एज आएगी ईयर्स में और यहाँ पे मंथ में आएगी, डेट ऑफ बर्थ यहाँ मेंशन करना है। रिलेशनशिप टू प्राइमरी इंश्योर्ड, सेल्फ यानी खुद है, मतलब रिलेशनशिप टू प्राइमरी इंश्योर्ड जो पॉलिसी का मेन मेंबर है उसके साथ इस पेशेंट का क्या रिलेशन है। अगर सेल्फ यानी खुद ही वो पेशेंट है तो सेल्फ पे टिक करेगा, स्पाउस उनकी वाइफ है तो यहाँ पे टिक करना है, चाइल्ड है बच्चे हैं तो यहाँ पे, फादर है तो यहाँ पे, मदर है तो यहाँ पे, अदर कोई रिलेशन है तो यहाँ पे टिक करके यहाँ आगे मेंशन कर देना है। ऑक्यूपेशन यानी करता क्या है, सर्विस करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, होम मेकर है, स्टूडेंट है, रिटायर्ड पर्सन है, अदर कोई काम करता है तो यहाँ पे टिक करके मेंशन कर देना। एड्रेस आएगा, सिटी आएगी, स्टेट आएगा, पिन कोड, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। बच्चा है तो अपने फादर की ईमेल आईडी डाल सकता है, अपनी मदर की ईमेल आईडी डाल सकते हैं, मोबाइल भी उनके फादर या मदर या पेरेंट्स का डल सकता है।
उसके बाद हमें आगे चलना है। इसमें लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन की डिटेल यहाँ फिल करनी है। नेम ऑफ द हॉस्पिटल वेयर एडमिटेड, जिस हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो उसका नाम यहाँ मेंशन करना है। रूम कैटेगरी ऑक्यूपाइड, यानी कि जो रूम आपने इलाज कराते टाइम लिया है वहाँ पे वो यहाँ पे टिक करना है। डे केयर कोई दिन का प्रोसीजर हुआ है तो डे केयर पे टिक करोगे। सिंगल ऑक्यूपेंसी का मतलब होता है प्राइवेट रूम, यहाँ पे टिक करोगे। ट्विन शेयरिंग सेमी प्राइवेट, 3 और मोर बेड जनरल वार्ड भी हो सकता है, यहाँ पे टिक करो। आगे है हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू इंजरी इलनेस मैटरनिटी, जो भी जिस वजह से आप एडमिट हुए हो। इंजरी का मतलब होता है घायल होना, इलनेस का मतलब होता है बीमार होना, और मैटरनिटी का मतलब होता है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो जो भी यहाँ पे टिक करोगे आगे आप लोगों को फिर वो मेंशन करना पड़ेगा कि किस डेट से ये तकलीफ़ आप लोगों को है, तो वो डेट यहाँ पे आप लोगों को मेंशन करनी पड़ेगी। डेट ऑफ एडमिशन, जिस डेट में आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुए वो डेट डालनी है। उसका टाइम डालना है जिस टाइम पे आप एडमिट हुए हो। डेट ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज की डेट डलेगी यहाँ पे, डिस्चार्ज का टाइम डलेगा। इफ़ इंजरी गिव कोज, अगर आप घायल हुए हो तो किस वजह से घायल हुए हो। सेल्फ इन्फेक्टेड, खुद से अपने आप को घायल किया। रोड एक्सीडेंट, ट्रैफिक एक्सीडेंट, रोड पे एक्सीडेंट हो गया उससे घायल हुए, उससे चोट लगी है। सब्सटेंस अल्कोहल, यानी शराब वगैरह पीने के बाद कोई बात है तो यहाँ पे टिक करोगे। मेडिको लीगल बना है तो यस पे टिक करोगे, नहीं है तो नो पे करोगे। रिपोर्टेड टू पुलिस, पुलिस को अगर रिपोर्ट हुई है तो यस पे टिक करोगे, और यहाँ पे एमएलसी रिपोर्ट और एफआईआर रिपोर्ट की कॉपी भी अटैच करनी पड़ेगी। नो पे टिक करोगे तो ये भी नो हो जाएगा। सिस्टम मेडिसिन ये छोड़ देना है आप लोगों को। डिटेल्स ऑफ क्लेम, क्लेम की डिटेल यहाँ फिल करनी है आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए क्या है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है एडमिट होने से पहले का कोई खर्चा है तो वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर डाल देना। जैसे कई बार डॉक्टर टेस्ट कराते हैं, 2 दिन की दवाइयाँ देके घर भेज देते हैं और उसके बाद आराम नहीं होता है तो एडमिट होने की कंडीशन होती है, तो डॉक्टर एडमिट होने के लिए बोल देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके एडमिट होने के पहले के बिल भी आप इसमें क्लेम कर सकते हो, तो उसको प्री हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन का जो अमाउंट हो आपके पास वो यहाँ फिल कर देना है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है एडमिट होने के बाद, यानी कि डॉक्टर 2 दिन के बाद फॉलोअप के लिए बुलाता है, कुछ मेडिसिन और दे देता है या फिर टेस्ट वेस्ट कराते हैं। तो पोस्ट का मतलब होता है बाद के भी कोई बिल है तो यहाँ पे उनका अमाउंट फिल कर सकते हो। एम्बुलेंस अगर लगी है तो यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट लिख देना है। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस यहाँ पे लिखना है सिर्फ एडमिट होने के टाइम पे जो खर्चा हुआ है वो यहाँ मेंशन करना है। हेल्थ चेकअप, कोई लैब टेस्ट वगैरह हुए तो वो डालना है। अदर कोई खर्चा हुआ है तो यहाँ पे मेंशन करना है। टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, सभी का टोटल आ जाएगा, इनका भी सभी का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। प्री हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड मतलब कितने दिन का प्री हॉस्पिटलाइजेशन का लगा रहे हो आप खर्चा, यहाँ पे वो डेज यहाँ मेंशन करने। यहाँ पोस्ट का डेज यहाँ मेंशन करने। क्लेम ऑफ डोमेस्टिक हॉस्पिटलाइजेशन, ये कैश बेनिफिट की अलग से कोई पॉलिसी होती है, अलग से कोई प्लान होता है। अगर आपके में है तो आप लोग इसको यस करके नीचे भर सकते हो, नो करोगे तो इसको ऑटोमेटिकली नहीं भरना पड़ेगा आप लोगों को। उसके बाद हमें आगे चलना है। आगे इसमें देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग में लगेंगे वो यहाँ बताया गया है। क्लेम डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड चेकलिस्ट, यानी कि वो डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों को यहाँ पे टिक करने हैं जो आप इसके सपोर्टिंग में लगा के इंश्योरेंस कंपनी के पास एड्रेस पे भेजोगे। क्लेम फॉर्म जो भर रहे हैं वो लगाना है। कॉपी ऑफ क्लेम इंटीमेशन, देखो मैंने बताया वो 24 घंटे के अंदर अंदर एडमिट होने के बाद या होने से पहले जो बताना है इंटीमेशन उनको देना है, तो क्लेम इंटीमेशन की कॉपी यहाँ अटैच करनी है। हॉस्पिटल का मेन बिल, बिल ब्रेकअप, हॉस्पिटल बिल पेमेंट रिसिप्ट, यानी कि जो बिल आपके पास है वो यहाँ पे आप लोगों को टिक करने हैं, जो नहीं है उनको छोड़ देना है। इनके अलावा कोई अदर कोई बिल है तो यहाँ पे टिक करके उसको डिस्क्राइब कर देना है, यानी कि उसके बारे में लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे डिटेल्स ऑफ बिल एनक्लोज, जो बिल आप एनक्लोज करोगे यानी कि जो बिल अटैच करोगे उनकी यहाँ डिटेल फिल करनी है। बिल नंबर हो गया, बिल की डेट हो गई, इशूड बाई यानी कि किसने इशू किया वो यहाँ पे डालना है आप लोगों को। 10 बिल से ज़्यादा है तो आप लोगों को यहाँ पे करना है ऑल बिल अटैच, क्योंकि 10 बिल से ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे स्पेस कम रहेगा, तो ऑल बिल अटैच करके यहाँ पे आगे आप लोगों को डिटेल भर देनी है। यानी कि यहाँ पे हॉस्पिटल का मेन बिल का अमाउंट आ जाएगा, प्री हॉस्पिटलाइजेशन का अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे प्री दोबारा लिख दिया इन्होंने बाय मिस्टेक, यहाँ पोस्ट का होता है, यहाँ पे पोस्ट का आ जाएगा। फार्मेसी का बिल यानी कि दवाइयों का जो बिल है, और यहाँ पे टोटल लिख के यहाँ पे टोटल अमाउंट फिल कर देना है। उसके बाद हमें नीचे चलना है। इसमें लिखा हुआ है प्राइमरी डिटेल, प्राइमरी इंश्योर्ड अकाउंट, यानी कि जो अकाउंट की डिटेल है
वो भी हमें देनी होती है। अगर आपका बिल पास हो जाता है यानी कि आपका क्लेम पास हो जाता है तो जो अकाउंट है उस अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे, इसलिए वो बैंक की डिटेल आपसे मांग रहे हैं। तो प्राइमरी छोड़कर यहाँ पे बैंक की डिटेल दी जाएगी। इसमें देखिए यहाँ पे पैन नंबर आएगा, बैंक का अकाउंट नंबर आएगा, हॉस्पिटल का नाम और उसकी ब्रांच आएगी, चेक या डीडी या कैंसिल चेक जो लगा रहे हो उसके नंबर यहाँ मेंशन कर देने हैं, और IFSC कोड यहाँ पे आप लोगों को मेंशन करना है। ये डिक्लेरेशन पढ़ लेनी है, डेट डाल देनी है, यहाँ पे जहाँ के रहने वाले वो उस जगह का नाम डाल देना है, और यहाँ पे जो इंश्योर्ड पर्सन है, यहाँ हॉस्पिटलाइज जो हुआ है पेशेंट वो भी साइन कर सकता है, और यहाँ पे पॉलिसी का मेन मेंबर भी साइन कर सकता है। तो ये मेडसेव हेल्थ इंश्योरेंस TPA का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट A कंप्लीट हो गया है। तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि मेडसेव हेल्थ इंश्योरेंस TPA के अंदर रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट A आप लोगों को कैसे भरना है, क्या क्या सपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, किस कंडीशन में फॉर्म भरा जाएगा, डिटेल में कंप्लीट प्रोसेस मैंने आप लोगों को समझा दिया है। फिर भी आप लोगों के मन में इस वीडियो को लेकर कोई सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हो, मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है या आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया तो उससे रिलेटेड भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो, उसका जवाब भी आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।